नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर हैं और पीएम ने संभल में कल की धाम के शिलान्यास समारोह के दौरान पूजा अर्चना की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कल की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रमोद कृष्णम को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, लेकिन जब कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि वो ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहे। कल के मंदिर के लिए इन्हें पहले की सरकारों के समय लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर में भी लगाने पड़े। आज हमारी सरकार में वो निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए। अब कल की धाम के शिलान्यास समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही तो मोदी की गारंटी है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। आज लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 है। पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने यूपी की बदलती हुई तस्वीर पर संतोष जाहिर किया। यहां देश दुनिया से आए तकरीबन 5000 लोगों की मौजूदगी में 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का शुभारंभ किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे 33.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आयोजन के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर 19 विमान भी पहुंचे। आईजीपी के आसपास की बिल्डिंग पर कमांडो तैनात किए गए। यह इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, अभी बातचीत चल रही है, उनके पास से लिस्ट आ गई है, हमने भी उन्हें लिस्ट दे दी है। जैसे ही सीटों का ऐलान होगा और बंटवारा होगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा के 7वें दिन पार्टी का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य साहेब सिंह धनगर की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को रीलॉन्च कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी दिन पार्टी की कार्यकारिणी का भी ऐलान किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएसपी का झंडा भी लॉन्च किया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस पार्टी का ऐलान किया है वो 2013 में बनाई गई पार्टी है। अलीगढ़ के रहने वाले साहेब सिंह धनगर ने यह पार्टी बनाई थी। साहेब सिंह धनगर 1993 में बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े थे, 2002 में सपा से लड़े थे और साहेब सिंह धनगर इस पार्टी के फाउंडर हैं। लोकसभा चुनाव के पहले अमेठी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां अमेठी के पूर्व सांसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लंबे समय बाद अमेठी आ रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी भी सोमवार यानी आज से 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में लोगों से जनसंवाद भी किया।
इस दौरान लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में 37वां दिन है। इस दौरान कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि आज बाबूगंज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज रात हम अमेठी में रुकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कल अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह पर उत्तर प्रदेश की सीएम के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आज 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। पिछले साल के इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। उत्तर प्रदेश की यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाएगी और उत्तर प्रदेश को रोजगार में भी नंबर 1 बनाया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मोमेंट्स है। 2024 का पहला ब्राइट मोमेंट 500 साल का राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ 22 जनवरी को, और आज जो है 19 फरवरी को 10 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है। 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग ये 2018 में पहली इन्वेस्टर समिट जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हुई थी, वहां से अब ये जर्नी 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर आई है। और पिछले साल के इन्वेस्टर समिट में जहां 40 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज हुए थे, उनको 25% ऑलरेडी 1 साल के अंदर ग्राउंड की जा रही है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। मेरे ख्याल से इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री उत्तर प्रदेश की जो ये पहल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, ये पहल कहीं कभी देखने को नहीं मिला, बहुत ही अनूठा है। ये न केवल इन्वेस्टमेंट लाएगा, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, इसकी इकोनॉमी को इंडिया में नंबर 1 लाएगा, लेकिन हमारे यूथ और हमारे जो लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, इनको रोजगार देगा, जिससे हमारा प्रदेश रोजगार में भी नंबर 1 हो जाएगा। यूपी की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है। 2 दिन यानी 17 से 18 फरवरी को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए। इस दौरान 244 सॉल्वर पकड़े गए। आपको बता दें कि पहले दिन 43 जिलों से 122 सॉल्वर अरेस्ट किए गए थे। पहले दिन के बजाय दूसरे दिन सेंटरों पर ज्यादा सख्ती रही थी। बहराइच में रील बनाने के चक्कर में हाईवे पर अचानक अनियंत्रित कार पलट गई। इससे कार में सवार 4 दोस्त घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को लोगों द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर एक की हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वही नानपारा, जो बहराइच के बाहर नानपारा बाईपास है, कार से एक्सीडेंट हुआ है। 4 लड़के आए थे, सबका ट्रीटमेंट दिया गया। उसमें एक की कंडीशन ज़्यादा सीरियस थी, उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया। बाकी 3 स्टेबल हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये हादसा कैसे हो, कुछ परिजनों द्वारा कुछ बताया गया? कुछ गाड़ी से निकले थे, टीनेजर से जा रहे थे ओवर स्पीड के कारण। खबर यूपी के पीलीभीत जनपद के गजरौला कला थाना क्षेत्र से है, जहां पर आपसी विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी पर फावड़ा से हमला कर दिया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए और एम्बुलेंस से घायल महिला को जिला अस्पताल ले गए। महिला की हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की टीम ने महिला को मृत घोषित कर दिया है और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 18 फरवरी 2024 को चिरंजी लाल निवासी कल्याणपुर, इन्होंने आकर के थाना गजरौला पर तहरीर दी कि उनकी पुत्री श्रीमती आशा, उम्र 35 वर्ष करीब, जिनकी शादी झाझन लाल नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो गांव डेरम मड़ैया में रहते थे। रात्रि में 4 साढ़े 4 बजे करीब पति पत्नी का किसी बात पर विवाद हुआ, जिसमें पति द्वारा फावड़ा मारकर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। यहाँ से उसको बरेली उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त के विरुद्ध समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।